एक पार्टी आपकी पार्टी को वोट चोर बता रही है, तो मतलब आप तो स्वतः स्वीकार कर रहे हैं, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते उनके खिलाफ? क्योंकि आपको तो चोर नहीं बोल रहे देखिए, हैं। हर चीज के लिए मुकदमा नहीं है। हर चीज के लिए देखिए, मुकदमा अगर करेगा तो चुनाव आयोग करेगा, और मैं समझता हूँ कि वैसे चुनाव आयोग ने उसके खिलाफ एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से गुमराह कर रहा जनता को और जिस प्रकार का विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा, निश्चित तौर से वो देशद्रोह का मामला है और उसके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। कई करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी के वोटरों को वो कह रहे हैं कि सारे मिलकर के ये लोग इन्होंने वोट चोरी करी। चुनाव आयोग पे तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन वो सरेआम साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ही वोट चोरी की है। तो आपको लगता नहीं रिप्लाई करना चाहिए, या चुपचाप बैठ जाएंगे आप लोग? देखिए, ये जो काम है ना, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, और ये अधिकार भी चुनाव आयोग का है कि चुनाव आयोग उसके खिलाफ FIR कराए। और मैं समझता हूँ उसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा उड़ना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को गुमराह करके वो देश में अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, तो उस खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश में ये है कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड जरूरी है, जबकि राशन लेने के लिए अंगूठा जरूरी होता है कि आप अंगूठा लगाएं और राशन मिलेगा। तो क्या इन वोटर प्रणाली में आपको नहीं लगता कि बायोमेट्रिक टाइप का सिस्टम कर देना चाहिए? ना कांग्रेस को दिक्कत होगी, ना बीजेपी को दिक्कत हो, ना किसी दूसरी पार्टी को। तो इस टाइप की चीज़ें नहीं लानी चाहिए, जबकि हम हाईटेक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से वोटर कार्ड बनाया, मैं समझता हूँ उसमें मुझे कहीं भी, मैंने भी 8 चुनाव लड़ लिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उसमें गड़बड़ हो सकती है। कोई गड़बड़ होती नहीं है। और जब से ये EVM मशीन आई, तब से गड़बड़ के चांस लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो गए। हालांकि इनका तो कुछ ठिकाना नहीं है, तो उसको भी कहते हैं उसमें भी गड़बड़ होती है। लेकिन मैंने 8 चुनाव लड़ लिए, और जो मेरे ख्याल से मेरे 4 चुनाव हैं जो मैंने EVM पे लड़े, 4 या 5 चुनाव EVM पे लड़े। पहले जो 2-3 चुनाव है वो बेल्ट पेपर पे है। तो बेल्ट पेपर में गड़बड़ के काफ़ी चांस रहते थे, लेकिन EVM में गड़बड़ के कोई चांस रहते ही नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस प्रकार के कोई परिवर्तन की जरूरत है। अब ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, तो इस प्रकार के आरोप लगाते रहे कुछ ना कुछ। एक एक आदमी के 2-2 वोटर कार्ड बन जाने, 3-3 वोट बनना, ये तो मानते हैं नैतिकता नहीं की गलत देखिए, है। ये इसमें एक सुधार हो सकता है कि जिस भी आदमी के 2 वोटर कार्ड पाए जाएंगे उसके खिलाफ कोई ना कोई पेनल्टी होनी चाहिए। तो अगर ये नियम बन जाएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर जो, अब देखिए, चुनाव आयोग ही नहीं कर सकता कि एक आदमी बिहार में वोट बनवा लिया, उसने हरियाणा में वोट बनवा लिया, या उसने उत्तर प्रदेश में बनवा लिया, हरियाणा में बनवा लिया, हरियाणा के आदमी ने जाकर महाराष्ट्र में बनवा लिया। तो अब ये सारी चीज़ तो चुनाव आयोग के लिए तो मुश्किल काम है। लेकिन अगर इस पर कोई पेनल्टी कर दी जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई इसकी कंप्लेंट करेगा और उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये सुधार तो किया जा सकता है। लेकिन ये वोट परसेंटेज जो है, ये 1000 में 1 वोट होगी मेरा ख्याल है। कोई इसकी 1% नहीं है, ये 1000 में भी 1 वोट मुश्किल से होगी। ऐसी जो इस प्रकार की वोट है जो डबल वोट है। पर कंप्यूटर कृत युग में इस प्रकार की 2-2 3-3 वोट बन जाना, और ये तो खैर दूसरे प्रदेश की बात है, जिलों में भी बन जाते हैं। आपको नहीं मानते सर, BLO या जिला निर्वाचन अधिकारी को इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिसके पास ये बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, बहुत बड़ा सुधार हो गया, पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा सुधार हो गया। ये बात सही है आपकी। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया जा सका कि आने वाले टाइम में ये भी कमी दूर हो जाएगी। एक राजनीतिक पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया है आज बीजेपी के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक प्रणाली थी जमीन लेने के लिए, लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि अपना एक एजेंट बिठा दिया कि आप ज़मीन जो है सीधे सरकार को नहीं बेच सकते, आपको एजेंट को देनी होगी। और एजेंट जो है, उनका साफ तौर पर आरोप था कि एजेंट के जरिए जो है आप ज़मीन दे सकते हैं। ऐसी कोई बात है क्या, सत्यता है? बिल्कुल गलत है। देखिए, सरकार ने एक प्रयास किया, जो हमारी पूर्व की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक प्रयास किया कि हम किसान की ज़मीन ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो कई बार किसान जो है वो किसी भी कीमत पे ज़मीन देना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि देखिए, मैं लैंडलेस हो जाऊंगा, ज़मीन का एक बैंक होना चाहिए। अगर किसान नहीं तैयार है तो उसको हम ज़मीन ही दे देंगे, जितनी उसकी ज़मीन बढ़ेगी तो हम उसको ज़मीन दे देंगे, वो बड़ी खेती कर सके। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ गलत था। तो किसान के हित के लिए किया था। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खेती करना ही नहीं चाहते, वो सोच रहे कि हम ज़मीन दे दें किसी को। तो सरकार एक पार्टी बन जाएगी, इससे तो किसान को फायदा आया, क्योंकि किसान अगर वैसे बेचना चाहता है और कोई ग्राहक नहीं है तो सरकार एक पार्टी खड़ी हैगी। अब सरकार लेने वाली, तो निश्चित तौर से जो दूसरा लेने वाला है वो रेट बढ़ाएगा, क्योंकि इस रेट में तो सरकार ही खरीदने लग रही। अगर हम नहीं लेंगे तो वो तो सरकार को बेच देगा। तो स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूँ कि जो आदमी जमीन बेचना चाहे, इसको स्वाभाविक उसको लाभ होगा किसान को, किसान के फायदे के लिए सरकार ने किया। मेरा अंतिम सवाल सर, उसी राजनीतिक पार्टी का आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आप लोगों की मदद की। सच क्या है, मदद की थी या नहीं मदद की? नहीं देखिए, हमारे तो राहुल गांधी मदद करता है साहब। सबसे ज़्यादा मदद तो हमारी राहुल गांधी करता है, बाकी उसके बाद और भी लोग मदद करते हैं। अगर वो मदद कर रहे हैं तो बाकी लोग मदद ही कर रहे हैं आप? हमारे तो सभी मदद करते हैं।